हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो ये हो गई है आज मेरी गुड मॉर्निंग वाली मॉर्निंग। और अब मैं क्योंकि रेगुलरली मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं और आज वो थोड़ा जल्दी चले गए हैं, इस वजह से आज मैं पूजा कर रही हूँ। वैसे मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। सो आज मैं दिखाऊंगी अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार और मैं कैसे पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। हम सभी के घरों में कुछ मूर्तियाँ होती हैं, कुछ प्रतिमाएं होती हैं, तो ऐसा ही कुछ मेरे यहाँ भी है। तो मेरे यहाँ गणपति की मूर्ति है, तो इन्हें पहले मैं स्नान कराती हूँ, फिर अच्छे से इनको मैं पोंछती हूँ एक कॉटन के रुमाल से। एंड देन कुछ चंदन लगाती हूँ और फिर इन्हें मैं दोबारा पिट करके इनके स्थान पर विराजमान कर देती हूँ। देखिए मेरे गणपति कितने सुंदर से हैं ना। और मेरे घर में एक ही भी है शंख। इनको भी मैं जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं तो रेगुलरली ही इनको नहलाती हूँ, और जब मेरे हस्बैंड करते हैं तो वो सिर्फ छींटे लगाते हैं। और अब मैं नहलाऊंगी अपनी लक्ष्मी मैया को। और इनको भी टॉवल से अच्छे से पोंछ दूंगी। क्योंकि आज ट्यूसडे है तो आप इनको ऑरेंज कलर की चुन्नी पहना सकते हैं। मेरे पास तो ऑरेंज दिख नहीं रही है, सो मैं इनको येलो कलर की चुन्नी भी डाल सकती हूँ। और ये मैं इनका चंदन वंदन करके और इनको फूल अर्पित करके इनको इनके स्थान पे बिठा सकते हैं। देखिए मेरी माता जी। और इनको एक चीज़ और मैं पहनती हूँ, वो क्या है, वो है इनकी ऑरेंज कलर की माला। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूँगी। ये देखिए मेरे गोपाल जी, सुंदर है ना। पहले इनको स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद उसके बाद इनके पिटारे में से निकालूंगी कपड़े।
गोपाल जी की ड्रेस दिख रही है। और इनको एक चीज़ और हम पहनाते हैं, वो है इनकी पैंटी मिस लंगोट, जो कि ये रहे। आप लोग भी करते होंगे अपने घर में पूजा, सभी करते हैं यूजुअली। एक मैं ही कोई नई बंदी नहीं हूँ जो मैं ही पूजा कर रही हूँ। देखिए ऐसे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना दी। इनका मैं फूलों से भी श्रृंगार करती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। जो इनकी इयरिंग्स ना, मैंने इनको कितनी बार ही पहनाई होगी, लेकिन इनके कानों से वो एक पेयर ऑलवेज गिर जाता है, और गिरने के बाद वो हमें कभी मिलता भी नहीं है। देखिए, लेकिन ये वाली इयरिंग्स इनकी कभी नहीं गिरती, मतलब लिटरली कभी नहीं गिरी। अब इनको मैं इनके आसन बिठाऊंगी, आसन को चेंज करके। सज रही मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। और ये है इनकी राधे नाम वाली बांसुरी, जो इनको शायद बहुत पसंद है ना कान्हा। ये मेरे लड्डू गोपाल की ग्लास है, और ये है उनकी कटोरी जिसमें मैं भोग लगाती हूँ उनको। और उनकी मैचिंग वाली कैप, दिस वन। ये देखिए, मैं उनका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। सॉरी, वो थोड़ी लाइट कलर थी, ये एकदम मैचिंग है, अच्छी लग रही है ना। इसको डाल देती हूँ। फूलों में सज रही, थोड़ा उन्हें भी चंदन वंदन चाहिए ना, तो फिर लड्डू मेरे गुस्सा हो जाते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों का करूँगी पैकअप, क्योंकि मेरे लड्डू का और सारे देवी देवताओं का श्रृंगार हो चुका है। सो ये सारा कुछ मैं समेट के अंदर रख दूँगी। उसके बाद मैं एकदम फ्री माइंड से पूजा करूँगी। क्या है, थोड़ा बहुत मैस रहता है ना, तो पूजा करने का मज़ा नहीं आता, और जब ये सारा मैस हट जाता है थोड़ा स्पेस लगने लगता है। ये है मेरे भगवान जी के टोपी, लंगोट, माता जी के कपड़े, और लड्डू गोपाल का थोड़ा बहुत बिछौना, इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल के पास बहुत सारे बिछौने, बहुत सारी ड्रेसेस हैं, बहुत सारे लंगोट हैं। तो अब ये सारा मैस हटाने के बाद मैं उनका श्रृंगार करके फ्लावर वगैरह चढ़ाऊँगी। इसके बाद मैं ये धूप भी जलाने वाली, जिससे थोड़ा उनको अरोमा मिलता रहेगा। एंड फिर मैं उसके बाद हवन करती हूँ। मेरी आदत है, मैं रेगुलर हवन करती हूँ। कुछ लोग कभी कभी करते हैं, बट मैं रेगुलर, मतलब जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं रेगुलर हवन करती हूँ। इसीलिए मैं ये थोड़ा स्टिक अरोमा के लिए जला देती हूँ।
जलाने के बाद थोड़ा अरोमा फैल जाएगा इधर। फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। समय क्या है, गर्मी का सीज़न है तो फ्लावर्स थोड़े बहुत कम मिलते हैं, और हमारा एरिया कुछ ऐसा है कि कोई यहाँ पे ना फ्लावर वाला भी नहीं है कि वो ला के हमें पहुँचा दे। तो इसलिए जो घर में हमारे फ्लावर होते हैं वो हमें उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। तो अभी थोड़े दिन पहले तो गुड़हल वगैरह हो जाते थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा और हीट इन्हेंस हो गया है, जिसकी वजह से फ्लावर्स बहुत कम आ रहे हैं। कई जगह में तो होता है ना कि फ्लावर वाले आते हैं और पहुंचा के चले जाते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। सो हमारे पास जो है हमें उसी में काम चलाना पड़ता है। अब मैं क्या है, हवन जलाऊंगी, और हवन जलाने के बाद धुआं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ये वीडियो मैं पॉज करूँगी, उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल का फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। लास्ट में मैं अपने भगवान जी को ये स्पेशल स्प्रे, उनका मिनी स्प्रे कह सकते हैं, एक तरह तो नहीं है, ये स्प्रे है, तो ये मैं उनको स्प्रे करूँगी थोड़ा सा। माता जी को भी करती हूँ, ऐसा नहीं किसी के साथ पार्शैलिटी नहीं होती। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना, क्या बताऊँ किस कंपनी का है वो तो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज ये पानी में गिर गया था तो शायद धुल गया है। सो अब मैं दिया जलाने के बाद ना आरती करूँगी, और इसी धूप बत्ती से आरती करूँगी। आउच, मैंने हवन कर लिया है। तो मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, और मैं अब यहाँ से उठूँगी, मेरे भगवान जी को भोग लगाऊंगी। पूजा कंप्लीट हुई है, भोग तो भगवान को लगाना पड़ता है। तो अब मैं भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ की मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी चाय पीने के लिए। जो भी चाय लवर्स है वो मुझे बताएं कि अभी तक उन्होंने कितने कप चाय पी ली है। कई जगह भगवान जी को ना बहुत सारा मतलब कोई खाने का भोग लगाता है, कोई ड्राई फ्रूट का भोग लगाता है, और
कोई फ्रूट्स का भोग लगाता है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स तो मैं भी लगाती हूँ, बट मैं खाने का इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ना बच्चे छोटे छोटे हैं, और जो मेरा छोटा बेटा है वो थोड़ा सा चुलबुला है, नोटी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मेरा जो छोटा बच्चा है ना वो थोड़ा सा बदमाश है, तो वो कभी भी ना फ्रिज में या गैस पे कुछ भी जूठी चीज़ें, मतलब ऐसा जूठा नहीं, थोड़ा बहुत खाया हुआ वो रख देता है। इसलिए मैं ना खाने का भोग नहीं लगाती हूँ भगवान को, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट का ही भोग लगाती हूँ। बहुत सारे लोग लगाते हैं, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा तो भले ही फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी, बट अभी क्या है, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्या मालूम कहीं जूठा ना रह गया हो, तो मेरे मन में थोड़ा सा वैसा होता रहता है, इस वजह से मैं खाने का भोग नहीं लगाती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स का ही भोग लगाती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे मार्केट में पैकेट वाली चीज़ें आती हैं तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मेरी बेटी पूजा जिस दिन करती है इवनिंग में, तो वो मैं मम्मा इनको लगा दूँ, और क्योंकि ये भी बाल स्वरूप में है तो इनको जैसे हम भोग भी लगाते हैं ना, तो उन्हें उनके मुंह तक खिलाना ही पड़ता है, ये नहीं कि आपने ले जा के रख दिया तो वो अपने से खा लेंगे, नहीं, उन्हें पवाना पड़ता है। मतलब आप कटोरी में लेके बाकायदे हाथ से उन्हें खिलाओगे, भले ही एक दो बार, मतलब एक बाइट या दो बाइट कोई कोई खिलाता है, उसके बाद स्पून से उनको बाकायदे आचमन, यानी कि जो पानी पीते हैं तो उसको चम्मच से हम एक दो बार पिलाते हैं उनको, उसके बाद फिर भोग उनका कंप्लीट हो जाता है। भले आप फिर उसको उठा लो खा लो, हालांकि उठा के फिर उसको निकाल ही देना चाहिए मंदिर से, बहुत देर नहीं रखना चाहिए, नहीं प्रसाद का अपमान होता है। तो ऐसे करके मैं अपनी पूजा समाप्त करती हूँ, और फिर उसके बाद अब मैं जाऊँगी वही टी टाइम, शॉर्ट ब्रेक लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन वर्क पे लग जाऊँगी। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और चले गए, और बच्चे उठेंगे तो उनकी जो डिमांड होगी वही ब्रेकफास्ट होगा, उसी में मेरा भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन वर्क में, यानी कि खाना बनाना, घर की क्लीनिंग करना, कपड़े इधर उधर होंगे तो उसको सेट करना, बस यही करती हूँ दिन भर। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। तो गाइज ये रहा मेरे कान्हा जी का फाइनल लुक, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये फ्लावर्स इनके कानों से कल शाम तक नहीं गिरेगा अगर हम नहीं निकाले तो, बट इनको इयररिंग्स जो भी हम डाल देते हैं वो इनके कानों से निकल के एक तो खो ही जाती है, उसका पेच तक नहीं मिलता हमें, ऐसी कंडीशन है। बट मैं ट्राई करूँगी कि इनको इयररिंग डाल दूँ जो कि निकले ही ना। कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल जी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।